नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। त्योहारों की, फेस्टिवल्स की आप सभी को अनेकानेक शुभकामनाएँ। त्योहारों का समय चल रहा है और त्योहारों को धूमधाम के साथ, उल्लास के साथ, आनंद के साथ और गर्व के साथ मनाना बहुत आवश्यक है, ताकि हम अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सकें। संस्कृति है तभी हम हैं। पर एक समस्या आप सभी ने बहुत साझा की है। आचार्य जी कुछ ऐसा बताइए कि त्योहारों में, फेस्टिव सीज़न में हम फेस्टिवल्स को तो मनाएं खूब धूमधाम से, लेकिन वज़न ना बढ़े। यानी ये जो हम बहुत सारी मिठाई खाते हैं, हम थोड़े लेज़ी हो जाते हैं, टाइम अपने साधना को कम और तैयारियों को, दीपावली की सफाई हुई, परिवारजनों से मिलना-जुलना, अपने रिलेटिव्स के यहाँ आना-जाना करते हैं, तो कहीं न कहीं वज़न बढ़ जाता है। भाई पहली चीज़ तो हम आपको ये कहेंगे कि त्योहारों पर स्ट्रेस से दूर रहिए, क्योंकि स्ट्रेस जो है ना वो सबसे ज़्यादा हमारा वज़न बढ़ाता है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है कि अरे अगर मेरा वज़न बढ़ गया, अगर मेरा वज़न बढ़ गया, अगर मेरा वज़न बढ़ गया। चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए। और आप लोगों में से जिन्होंने चिंतन किया, उन्होंने सोचा अरे आचार्य जी से प्रश्न पूछते हैं, उनके पास इसका समाधान निश्चित रूप से होगा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 7 ऐसे बहुत आसान से तरीके, जिनको अपनाएंगे अगर आप फेस्टिव सीज़न में, तो ना तो आपके फेस्टिवल्स के जोश में, उल्लास में, सेलिब्रेशंस में कोई कमी आएगी। अपने आप को डिप्राइव नहीं करना आपको कि अरे मिठाई आई हुई है, पर क्या करें, खाएं कि नहीं खाएं। भाई त्योहार है, मिठाई खाओ, पकवान बनाओ, पकवान खाओ, अपने मित्रों से, अपने रिलेटिव्स से मिलो, ये सब करो। लेकिन बस ये 7 नियम याद रखो। ये 7 नियम आपके सेलिब्रेशंस में भी बाधा नहीं बनेंगे और ये 7 नियम आपके वज़न को भी बढ़ने नहीं देंगे। अगर हम कहें कि वज़न घटाएँ इस समय, तो आई वुड नॉट रिकमेंड, बिकॉज़ यू कैन नॉट लूज़ वेट ड्यूरिंग फेस्टिव सीज़न, बट येस यू कैन मेंटेन वेट। और फिर लूज़ वेट की जहाँ बात आती है, तो बिल्कुल दीपावली के बाद ही मोक्षायतन योग संस्थान आपके लिए एक वेट लॉस प्रोग्राम लेकर के आ रहा है 10 दिन का। आप उसके लिए अपने आप को एनरोल कराइए, जिसमें आपको प्रॉपर डाइट, प्रॉपर योगाभ्यास, मेडिटेशंस एंड ऑक्सीजन थेरेपी, इनके माध्यम से वज़न घटाने की पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आप अपने आप को सोच के रहें, आज ही एनरोल कराइए। हमारे एक्सपर्ट्स इस कोर्स को कराएंगे, हम खुद भी कुछ सेशंस लेंगे, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। मैं आपके साथ एक वीडियो और साझा करूँगी, ऐसे आसान से 7 योगाभ्यास जो आप खड़े-खड़े कर सकते हैं। यानी आपको बहुत एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना है, क्योंकि फेस्टिव सीज़न में हमारे पास टाइम की कमी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वो 7 अभ्यास आप करिए, वो आपकी पूरी बॉडी को टोन अप रखेंगे और फिर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आते हैं उन 7 पॉइंट्स पर, जिनको अपना करके आप फेस्टिव सीज़न में भी अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं। पहला काम जो आपको करना है वो ये कि आपको करनी है माइंडफुल ईटिंग, जिसको और सरल भाषा में कहूँ तो कॉन्शियस ईटिंग। कभी-कभी जब हमारे आसपास कुछ बहुत टेस्टी फूड होता है, तो हम दिमाग ही नहीं लगाते हैं और बस खाते जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। थोड़ा-सा कॉन्शियसली रहना है, कॉन्शियसली डिसाइड करना है कि मुझे कितना खाना है। हम ये नहीं कहेंगे, अक्सर आपने हमारे वेट लॉस के वीडियोज़ देखे होंगे, आई ऑलवेज़ सजेस्ट मीठा ना खाएँ, यानी स्वीट से दूर रहें, फ्राइड से दूर रहें। लेकिन फेस्टिव सीज़न में ऐसा कुछ नहीं हम बताने वाले हैं। सो दीज 7 थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी यूनिक फॉर यू। फर्स्ट इज़ ईट माइंडफुली, ईट कॉन्शियसली। सो व्हेनेवर फूड इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ यू, अपने आप को पूछ लें, खाना चाहता हूँ या नहीं, कितना खाना चाहता हूँ, बस उतना ही खाएं। तो ये टेस्टिंग जो है ना, टेस्ट करते करते ऐसा नहीं करना है। सो फर्स्ट थिंग इज़ माइंडफुल ईटिंग, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा काम जो आप कर सकते हैं वो है, आप अपने पोर्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी अपनी भूख से आधा खाएं। ये बहुत अच्छा तरीका होता है वज़न को मेंटेन रखने का भी और कम करने का भी। सिर्फ हमें थोड़े से विल पावर की ज़रूरत है। इसमें आप डिप्राइव नहीं हो रहे कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना। आप सब खाइए, बस अपनी भूख से आधा खाइए। इतना तो हम स्वयं को जानते हैं। हम तो दुनिया को जानने का दावा करते हैं ना, अरे फलाना ऐसा है, अरे ढिमाका ऐसा है, अरे उसने ऐसा किया, अरे उसने ऐसा किया, अरे वो तो बिल्कुल ऐसी थी, अरे वो तो बिल्कुल ऐसा था। पर हैव वी एवर थॉट कि हम कैसे हैं, हमारा मन कैसा है, हमारी सोच कैसी है? तो यहाँ आपको ये सोचना है, मैं और मेरा मन और मेरा स्वाद, मुझे अपनी भूख से आधा खाना है।
So eat everything, but eat half of your diet. This is second point. Third point is very very important. और थर्ड पॉइंट ये है कि टेस्ट के लिए खाएं मीठा या इस तरह के पकवान, पेट भरने के लिए ना खाएं। काजू कतली आई है, चलो 1 खा ली, 2 खा ली, 10 खा ली। हम तो छोटे थे पूरा पूरा डब्बा ख़त्म कर जाते थे। भाई हम तो अब भी खाते हैं, लेकिन हम कसरत बहुत करते हैं। तो अगर आप उतना वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो उतना ज़्यादा भी मत खाइए। टेस्ट करिए, लड्डू खाइए, काजू कतली खाइए, रसगुल्ला खाइए, सब खाइए, लेकिन टेस्ट के लिए खाइए, पेट भरने के लिए मत खाइए। दिस इज़ क्लियर कि हमें टेस्ट करनी है हर चीज़, उससे पेट नहीं भरना है। पेट हमें अपने भोजन से ही भरना है, खाने से ही भरना है। एक काम जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा फोर्थ पॉइंट, वो ये कि इसमें आप एक चीज़ कर सकते हैं, विच इज़ वी कैन डिसाइड अ फास्टिंग पीरियड। फास्टिंग पीरियड यानी या तो ये कर लीजिए कि मुझे 12 घंटे तो फास्टिंग रहना ही रहना है। 12 घंटे तो बहुत ईजी होते हैं, जिसमें से 8 घंटे तो आप सो ही रहे होते हैं। फिर आप सोने से 1 घंटा पहले कुछ मत खाइए और सो के उठने के बाद 2 घंटे बाद तक कुछ मत खाइए, हो गए आपके 12 घंटे। तो 12 घंटे से लेकर के 16 घंटे तक की फास्टिंग आप कर सकते हैं। यानी दिन भर आप कुछ भी खाइए, या अपने नॉन फास्टिंग पीरियड में आप कुछ भी खाइए, लेकिन जो फास्टिंग पीरियड है उसमें आप कुछ भी मत खाइए। तो ऐसे में आपकी सेलिब्रेशंस पर भी कोई खलल नहीं पड़ेगा और आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा। सो आई वुड प्रेफर 12 घंटे इज़ वेरी वेरी ईजी। 14 घंटे कम से कम करें, और जिनकी भूखा रहने की क्षमता ज़्यादा है वो 16 घंटे की फास्टिंग कर लें। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको शाम को अपने फ्रेंड्स के यहाँ या अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाना है, तो आप दिन का फास्टिंग पीरियड कर लीजिए, लेकिन जो भी फास्टिंग पीरियड करें स्टिक टू दैट पीरियड, ये नहीं कि उसको बार बार चेंज करते हुए। तो फेस्टिव सीजन में आप फास्टिंग पीरियड अपना सकते हैं। अगर आपको ये 12 से 16 घंटे वाला फास्टिंग नहीं समझ में आता, तो आप एक और तरीका, देयर आर सेवरल वेज ऑफ फास्टिंग, आप ये तरीका भी अपना सकते हैं कि मैं सोमवार और वीरवार को कुछ नहीं खाऊंगा। सो एटलीस्ट 2 डेज़ इन अ वीक आप फास्टिंग कर सकते हैं। तीसरा और सरल सा तरीका फास्टिंग का ये है कि मैं दिन में 2 ही मील लूँगा, या मैं दिन में 1 ही मील लूँगा। फिर उस मील में आप जो मर्ज़ी खाइए, लेकिन बाकी समय आप मत खाइए। तो इस तरह से यू आर गोइंग टू हैव सम कंट्रोल ओवर योर ईटिंग। ये फास्टिंग के जो अलग अलग तरीके बताए गए, 12 से 16 घंटे के बीच का, या फिर ट्वाइस अ वीक का, या फिर वंस अ मील का, ये आपके लिए बहुत कारगर हो सकता है। अगला काम आपको ये करना है कि खाइए सब कुछ, लेकिन अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, यानी पानी 3 से 4 लीटर कम से कम ज़रूर पीजिए। तो यहाँ हम ये नहीं कह रहे कि फ्राइड मत खाओ, मीठा मत खाओ, जो मन करे वो खाओ, लेकिन पानी खूब पियो, ताकि एक तो डिटॉक्स होता रहेगा, दूसरी चीज़ थोड़ा कम खाओगे अगर पानी ज़्यादा पी करके रखोगे। अंतिम काम आपको ये करना है कि आप जैसा हम हमेशा कहते हैं 7 बजे के बाद कुछ मत खाओ, करना तो यही चाहिए कायदे में, लेकिन उसको भी एग्जम्प्ट कर देते हैं फेस्टिव सीज़न में, क्योंकि आप लोग मिलने जुलने जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, कोशिश कीजिए 7 बजे के बाद ना खाएं। बट अंतिम 2 कार्य बहुत बहुत आवश्यक है। वो ये कि पहली चीज़, भोज सेलिब्रेट कीजिए, सब कीजिए, लेकिन योगाभ्यास नियमित रूप से ज़रूर कीजिए। सेलिब्रेशन ऑफ एनीथिंग इन लाइफ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ टू स्किप योर साधना। कुछ भी सेलिब्रेशन है, बच्चों की शादी तक है, खुद की शादी, जब हमारा विवाह हुआ था, हम अपने विवाह वाले दिन भी योगाभ्यास तो किया ही किया था। हम एक दिन पहले शूट कर रहे थे, एक यूएस का चैनल था उसके लिए, और शादी के अगले दिन भी हम उसी चैनल के लिए शूट कर रहे थे। तो कर्म जो है ना, कर्म को त्यागना नहीं है। तो योगाभ्यास ज़रूर करें। और जैसा हमने कहा कि कुछ लोगों के पास समय नहीं है, तो हम एक बहुत छोटा 15 मिनट का पैकेज खड़े खड़े जिसे आप कर सकते हैं, वो आपके साथ आने वाली वीडियो में साझा करेंगे, उसे ज़रूर देखिएगा और अभी से अभ्यास शुरू कर दीजिए उसका। और अंतिम काम ये कि योगाभ्यास तो करें ही करें, क्योंकि स्ट्रेचिंग्स, बेंडिंग्स, ब्रीदिंग, साथ में या तो वॉक या तो डांस, इनमें से एक चीज़, ताकि थोड़ा सा कार्डियो भी आपका होगा, आप फिज़िकली एक्टिव रहेंगे, और जितनी आमदनी करेंगे उतना खर्चा भी करते रहेंगे, वरना हम आमदनी करते रहेंगे, खर्चा नहीं करेंगे। तो चाहे तो आप वॉकिंग करिए 5 से 10,000 स्टेप्स पर डे, या फिर आप आधे से पौना घंटा डांस, नृत्य की साधना कीजिए। ये 7 बहुत सरल से उपाय हमने आपको बताए। इन 7 का
क्विक रिकैप देखते हैं कि क्या क्या है ये 7। सबसे पहली चीज़ माइंडफुल ईटिंग, दूसरा ईट हाफ ऑफ योर हंगर, तीसरा टेस्ट के लिए खाएं, पेट भरने के लिए नहीं खाएं मिठाई और स्नैक्स जो आप खा रहे हैं। चौथा ये कि फास्टिंग करें, आप 12 से 16 घंटे में से कोई एक फास्टिंग कर सकते हैं, या फिर आप ट्वाइस अ वीक फास्टिंग कर सकते हैं, या फिर आप मील 1 या 2 मील ही लें, ये भी एक तरह का फास्टिंग होता है। उसके बाद आपका 5वां काम ये कि आप हाइड्रेटेड रहें, पानी आपको खूब पीना है। छठा काम ये कि योगाभ्यास बिल्कुल स्किप ना करें। कौन सा योगाभ्यास करना है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर शेयर कर रहे हैं। और 7वां काम ये कि वॉक या डांसिंग में से कोई एक एक्टिविटी प्रतिदिन ज़रूर करें। ये 7 सरल से उपाय आप अपनाइए, फेस्टिवल्स को खूब धूमधाम से मनाइए, फेस्टिवल्स में कंजूसी मत कीजिए, और जैसा हम बार बार कह रहे हैं उन लोगों से ख़रीदारी करिए जो आप ही की तरह दीपावली मनाना चाहते हैं, ताकि उनके परिवार भी आपकी तरह दीपावली आनंद के साथ मना सकें। लक्ष्मी की जब आप आराधना करते हैं तो ये संकल्प लें कि लक्ष्मी का दुरुपयोग नहीं करेंगे। और हमारा कार्यक्रम